मेरे धर्म के अंदर शराब पीना हराम है, ठीक है। बहुत सारे मुसलमान लाइन लग के पीता है ना, मगर उसलिए पूरी धर्म दोषी नहीं है, मगर जो पी रहा है वो दोषी है। अगर हिंदू भाई में मीट खाना मना है, अगर जो मीट खा रहा है वो दोषी है, पूरी हिंदू समाज दोषी नहीं है मैडम। चलो गाय के ऊपर हम कानून बना देते हैं कि गाय को मारना, हत्या करना पाप है, तो आप एक्सेप्ट करोगे? माता मानते हैं, मैं कहता हूँ आप माता मानते हो, आपका आस्था की बात है, मगर माता जी क्या खाता है? कूड़े कबाड़ा खा रहा है, नालियों में घूम रहा है, और तुम तो थाली में खाते हो, और माँ जी को किस में खिला रहे हो? कूड़ेदान में खिला रहे हो। कहीं बच जाओ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल हमारी सरकार है। जब औरंगजेब दिल्ली में शासन थे, अगर कोई गाय काटते थे ना, उसके हाथ काट देते थे मैडम। हिस्ट्री में पढ़ो, तोप के आगे लगा के उसको उड़ा देते थे। तो औरंगजेब तो सही था। गवर्नमेंट में जितना बहुमत है, अगर अभी रहते हुए अगर ये बिल पास नहीं किया गौहत्या पे, तो ये जिंदगी में कभी भी ये नहीं कर सकता। ये राजनीति करते हैं बस। क्यों? ये सिर्फ राजनीति ही कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। भाजपा के दिग्गज नेता, चाहे उनमें नाम मोहन सिंह बिष्ट का हो, चाहे उसमें नाम रविंद्र नेगी का हो, चाहे उसमें नाम हो बसोया यानी कि नीरज बसोया, उनका अब ऐसी मांग है कि जब तक 9 दिन नवरात्रे चलते हैं तब तक मीट की दुकान बंद हो जानी चाहिए। ऐसी मांग की वो लोग गुहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि मीट की दुकानें खुली रहेंगी, मंदिरों के सामने मीट की दुकानें खुली रहती हैं, और जब वहाँ से हिंदू जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता जिनका नाम है इमरान मसूद, उनका भी ऐसा कहना है, वो भाजपा के समर्थन में आए हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि मीट की दुकानें 10 दिन बंद हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पे बातचीत करते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। हमारा सनातनी भाई का कोई त्यौहार आ रहा, अगर वो कह रहा है जैसे मंदिर के सामने बात थोड़ी करीब में अगर मीट की दुकान है, उनको बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है मैडम, बंद करना चाहिए। अगर मेरे भाइयों को अगर कोई ठेस पहुंच रहा है, उनकी धर्म में अगर कोई ठेस लग रहा है उस बात को, कोई बात नहीं, होना चाहिए। मतलब आप इसके पक्ष में है कि 10 दिन अगर बंद हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे एक देश में रहते हैं, एक देश में कारोबार करते हैं, अगर हमारा एक भाई के लिए अगर एक चीज़ में उनको दिक्कत हो रहा है, उसको अगर कम कर दे, क्या दिक्कत है? मगर इसको सिर्फ दुकान बंद मत कर, दुकान से कोई मतलब नहीं है। जहाँ से माल आता है वहाँ से फैक्ट्री को बंद करो ना। ये दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगा, जब हमें माल ही नहीं मिलेगा हम कहाँ से बेचेंगे? जहाँ से सामान आता है पहले वहाँ से बंद करना चाहिए। जिस कंपनी से आ रहा है, कोई कंपनी तो होगा ना, जैसा पोल्ट्री हो गया है और जैसा भैंस का मीट हो गया, ये सब चीज़ अगर आगे से जहाँ से आ रहा है वहाँ से बंद करो, वहाँ से बंद करो। मगर चंदा खाने के टाइम तो आप खा जाते हो, जब धर्म पे बात आता है बोलते नहीं हो। क्यों नहीं बोलते हो? बस सरकार क्या कर रहा है, दो तरफा राजनीति करता है। एक तरफ से कहते हैं जे ये मुसलमान ही खाता है। अब मैडम जामी मस्जिद चले जाओ, अभी कैमरा लेके, सबके गाड़ी लाइन मिलेगा हिंदू भाइयों का। जामे मस्जिद में कुछ दुकान जो है ना, जो हिंदू भाई आते हैं उनके ही जो है ना, जो रात के काम चलता है उनके 12-12 1 बजे तक, ठीक है। मगर इस चीज़ को देखो ना, देखो जो क्या नाम है, मूलक अधिकार किसे कहता है? मौलिक अधिकार। आपको क्या खाना है मुझसे पूछ के नहीं खाओगे, मुझे क्या पहनना है आपसे पूछ के नहीं करूँगा। उनका अगर मर्जी है खा रहा है, नहीं मर्जी। बहुत सारे हिंदू है, देखिए हमारा जो दिल्ली का जो हिंदू है बहुत सारे, वो मीट मच्छी नहीं खाता है नवरात्रि में। आप हुआ चले जाओ, कलकत्ता में हुआ खाते हैं लोग, मेले पे खाते हैं। मैं खुद देख के अंडा बिकता है, मुर्गा फ्राई बिकते हैं, अलग अलग। बिहार में चले जाओ, बिहार के जो पंडित है बहुत सारे मीट खाते हैं। अब होली में देख लो ना, बिहार में कितने करोड़ रुपए की मीट बिका है, बताओ, बकरे का मीट। होली में बकरे का मीट बिका? यही बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा। नहीं, इनको पता ही नहीं है। आपके संज्ञान में है ये? भाई मैं खाता नहीं, मैं तो देखता नहीं, मैं इस चीज़ों पे फोकस नहीं करता। मगर दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात, अगर देखो अगर इसमें कोई हिंदू भी खा रहा है तो हमें किसी कोई आपत्ति नहीं। देखो इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान भी नहीं, इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, रिलीजन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एथलिस्ट हैं, नास्तिक हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जा रहा था कोई हिंदू या मुसलमान है, तो सबकी भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो क्या खाता है क्या पहनता है। इमरान जी का कहना है कौन सा घिस जाओगे अगर 10 दिन दुकान बंद हो जाएगी तो? मैं भी तो देखो वही बोल रहा हूँ। पहली बात, अगर कुछ है आपके बयान एक से? विधायक है, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, क्या हिंदू पहले नहीं थे या नेता पहले नहीं थे, है ना। मेन बात पॉइंट पे आएंगे कि ये पॉइंट वाली बात है कि अब तक आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? हिंदू तो पहले भी थे, नवरात्रे पहले भी आ रहे थे। साल में होता है भाई, क्या बात साल में 2 बार आते हैं। मुल्ला जी अब मैं नहीं, बीच में नहीं बोला था ना, एक मिनट पूरी बात बोल लेते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक ऐसी आवाज़ किसी नेता ने क्यों नहीं उठाई, किसी भी पक्ष के नेता ने। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे नेता अब तक आए क्यों नहीं, क्योंकि अब देखो
पहले भी सरकार थी, कांग्रेस ने 15 साल शासन किया दिल्ली के अंदर, और उसके बाद 11 साल केजरीवाल जी की सरकार ने भी किया, मगर आज तक ऐसी डिमांड किसी ने नहीं रखी और ना ही उसका पालन किया गया। दूसरी बात, आज अगर हम ये बात किसी ने उठाई है, और ऐसी बात मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होना चाहिए कि भैया नवरात्रे हैं, किसी की मतलब भावना को आहत ना हो, तो ऐसा उन्होंने बात करी है। मगर दूसरी एक बात और कहूँगा, तो ये बात सर अभी क्यों उठ रही है? नवरात्रि तो कितने सालों से चलते आ रहे हैं, सरकार अब जागी। सरकार जी, मैं भाई साहब को एक बात समझाना चाहता हूँ, बहुत ही बिल्कुल सीधी भाषा में, और जो यहाँ पर भाई खड़े हैं वो भी। सबसे पहली बात तो राजनेता का काम जो ना ये नहीं होता। राजनेताओं का काम क्या होता है? ये बजट है, इस बजट का क्या करना है? शिक्षा पर। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, समस्याओं का सामने रखना भाई, सुनो मेरी बात। इसके लिए जो है तुम अपना सनातन जो भी है, तुम अपनी सनातनी कमेटी बनाओ, उनका काम है। मैडम, मीट खाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ हर धर्म में जो चीज़ मना है नहीं करना चाहिए, अगर करता तो अपने धर्म पे जो है ठेस पहुँचाता है। मगर इस भाई को ये पूछिए, जब बीजेपी सरकार 250 करोड़ चंदा खा जाता बीप कंपनी से, तब आवाज़ क्यों नहीं उठता इनका? क्यों नहीं उठता? बताओ। चलो मुझे ये बताओ कि एक्सपोर्ट, नहीं मैं जवाब देता हूँ, क्या ये बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है? और किसके सरकार में? पहले नहीं होता था। तो आप विरोध कर रहे हो। देखो, पहले की जो सरकार थी उन्होंने सनातन के नाम पे वोट नहीं लिया, ये याद रखना मेरी बात। बीफ की बात कर रहे हैं, देखो, बीफ की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भी लेती थी, हाँ बिल्कुल लेती थी उससे चंदा, ठीक है, लेकिन लेकिन तुमने क्यों लिया? मुझे ये बताओ ना, भाजपा सरकार जो हिंदू करती है, देखो गाय के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं करी गई हैं, ये देश इस बात को नहीं भूलेगा। ठीक है, आप गाय के नाम पे एक तरफ तो हत्याएं करते हो, और उसी कंपनी से उसके बाद तुम 250 करोड़ चंदा लेते हो, ये बात कहाँ तक सही है? आप बताओ मुझे, ये बात सही है? अभी 300 टन जो गाय का मांस पकड़ा गया, वो कोई मुसलमान थे उसमें? बताओ, पूरन जोशी के खिलाफ 2 शब्द बोल के क्यों नहीं बोला आपने? चलो मेरे हिसाब से सुनो, मैडम तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे धर्म के अंदर शराब पीना हराम है, ठीक है। बहुत सारे मुसलमान लाइन लग के पीता है ना, मगर उसलिए पूरी धर्म दोषी नहीं है, मगर जो पी रहा है वो दोषी है। अगर हिंदू भाई में मीट खाना मना है, अगर जो मीट खा रहा है वो दोषी है, पूरी हिंदू समाज दोषी नहीं है मैडम। बुरा काम कर रहा है जो, वो दोषी है। अगर आप बोलोगे जब मीट नहीं खाता हूँ, ये मैं मानूंगा नहीं, मगर आप मीट के लिए विरोध कर सकते हो। जब 250 करोड़ रुपए खा जाते हो मीट कंपनी से, तब आवाज़ नहीं उठाते हो। जब 300 टन वो गाय मांस पकड़ा जाते हैं, उसमें भी आवाज नहीं उठाते। ये दोनों राजनीति। चलो गाय के ऊपर हम कानून बना देते हैं कि गाय को मारना, हत्या करना पाप है, तो आप एक्सेप्ट करोगे? आप विरोध करोगे? नहीं, आप कह रहे हो 100 लोग, अगर 100 लोग मरे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ मरे हैं, गलत मरे हैं, मगर क्या वो ऐसे काम कर रहे थे जो उसके लिए वहाँ पे हाथापाई या मारपीट हुई? आप बताओ, गाँव की हत्या की जाती है। 250 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड अपने फायदे के लिए दोहरा राजनीति क्यों कर रही है? राजनीति एक तरफ विरोध करती है, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सुनो, संसद में अगर कानून बनेगा, विरोध भी यही लोग करेंगे। विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। आप बताओ, बीफ कंपनी से चंदा खाने वाला भी यही सरकार है। पहले नहीं खाते थे? बताओ मुझे। आप बताओ। नहीं ये अभी ये कहते हैं ना, 2014 के बाद सारी बीफ कंपनी खुल गई। आप बताओ, देखो गाय को हर हिंदू भाई साहब मानते हैं माता, ठीक है, मानते हैं ना, लेकिन उससे चंदा खाना ही गलत है ना। क्यों चंदा क्यों खा रहे हैं भाई? चंदा नहीं खा रहे, टैक्स ले रहे हैं, रेवेन्यू क्यों ले रहे ये हैं। लो तो फिर चंदा के नाम पे टैक्स ले रहे हैं, उससे चंदा लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने लिए? मोदी जी मैंने लिए। गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो आप, ताकि वो केरल से लेकर और गोवा होते हुए और मुंबई से सप्लाई ना हो। ये भूल जाते हैं। राष्ट्रीय गौ माता को सरकार बनाओ, सरकार में उसको पारित करो और राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 2014 से पहले जो है गाय को लेकर हम तो डिमांड गाय को लेकर आंदोलन हुए सरकार के। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारे देखो सनातनी भी थे जिन्होंने जो है गाय को लेकर आवाज उठाई, आंदोलन किए, और साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुए, सरकार गिरी और केंद्र में जो है भाजपा सरकार आई। अभी मेरे ख्याल है 4-5 दिन पहले की बात है, एक जो आचार्य हैं, उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, अभी मुक्तेश्वर, अभी वो गाय के मुद्दों को लेकर मतलब कि आ रहे थे, तो हर मतलब कि कांग्रेस पार्टी मिले, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी गए, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने ऑफिस में नहीं आने दिया। क्यों भाई? मैडम, ये आर्यन मिश्रा को जो मारे थे, कोई मुसलमान ने मारे थे, उसको पीट के मार दिया था गाय रक्षक वालों ने। वो तो हिंदू भाई थे, कितने छोटे बच्चे थे बताओ, मगर उसमें क्यों नहीं बोला? मगर एक
ये केरला के अंदर ट्रेन के अंदर देखे कितना बुजुर्ग थे, 6-7 जने मिलकर कितना मार रहे थे, मगर वो किसकी तैयारी कर रहे थे? पुलिस की तैयारी कर रहे थे। उनकी नौकरी भी खत्म हो गया। मगर ये जो करता है इन लोग, ये अपनी माता मानते हैं। मैं कहता हूँ आप माता मानते हो, आपका आस्था की बात है, मगर माता जी क्या खाता है? कूड़े कबाड़ा खा रहा है, नालियों में घूम रहा है, और तुम तो थाली में खाते हो, और माँ जी को किस में खिला रहे हो? कूड़ेदान में खिला रहे हो। तो भाई माँ जी को उसके लिए गौशाला बनाओ ना। भाई इस बात पे बात करो ना, इस बात पे बात करो किस पे बोलिए? कि इनकी जो माता हैं गली गली घूम रही हैं और कूड़ों में मुंह डाल रही हैं, और आप खा रहे हो इतना 56 तरह का भोजन खा रहे हो, अच्छा भोजन खा रहे हो। अरे उसके लिए भी तो बनवाओ। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। जवाब देना। जवाब दे रहा हूँ। अभी ये भाई साहब की डिमांड थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ठीक है भैया, समर्थन करोगे? हाँ करेंगे, विरोध करोगे? आप करेंगे, आप विरोध करोगे, आप विरोध करोगे, अरे भैया, क्योंकि सरकार का कोई भी अच्छा कार्य होगा वो उसका विरोध करोगे हमेशा। क्योंकि अब सुनो, अगर अब सुनो मेरी बात सुनो, अब आप बताइए गौ रक्षा पाप है या नहीं है? पहली बात बताओ। अगर पाप है तो भैया उस पर कानून बनेगा, और अगर भाई गौ रक्षा का जो हत्या है उसको पाप है, हत्या पाप है, गौ हत्या पाप है, तो उसके अगर ऐसा होता है, अगर गौ हत्या पाप है कहाँ पे पाप तो है? फिर सॉरी, कहाँ पे पाप है? हिंदुस्तान के कौन से राज्य में पाप है? गोवा में? गोवा में पाप है? क्या है? असम में पाप है। असम में क्या है भैया? गोवा में पाप है गौ हत्या? वहाँ की सरकार बैन नहीं कर पा रही ना। वहाँ की सरकार कौन वहाँ- सरकार है? कौन वहाँ है? की राज्य सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की गठबंधन की कौन है सरकार वहाँ है। पे? भाई आप बताओ हमारे आसाम में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। हेमंत अरे बिहारी कौन है? सुनो, कहीं मत जाओ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हमारी बिल्कुल हमारी ये सरकार है। हमारी सरकार है। आसाम में अब किसकी सुनो, सरकार है? आसाम में अभी अब सुनो, एक मिनट खामोश। सुनते हैं, बोलिए। अभी कुछ दिन पहले नंद किशोर गुर्जर ने खुला कह रहे हैं वो। खुलासा किया था कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 गायें काटी जा रही हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा था और पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने कहा था, लेकिन उनको जो अंदर खाने चुप करा दिया गया। अब बोला उन्होंने भी। दादरी के अंदर पकड़ा गया, उसके अंदर 3 लोग पकड़े गए। जो मुख्य उसका था, जो उसका गाय का पूरा सप्लाई करता है, उसका नाम है पूरन जोशी, पंडित पूरन जोशी। उसके खिलाफ 2 शब्द बोल के दिखाओ। वहाँ जो गाजियाबाद का एक जो गोरक्षा दल का नेता है, बड़ा ताकतवर, उसको भी जब पूरन जोशी का नाम लेने से जो ना उसको भी खौफ आ गया, भैया क्योंकि देखो, पूरन जोशी की इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी ताकत है, उसके सामने गोरक्षा दल जैसे लोग जो है दुम दबा के मतलब कि एकदम चुप बैठे हैं। गाय हत्या क्यों बैठो ये बताओ? भाई देखो, उत्तर प्रदेश में तो तुम्हारी सरकार भाई है ना। मैं बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है। मैडम आसाम में किसकी सरकार है? आसाम में देंगे नहीं। विश्व शर्मा ने, क्या नाम है उनका? इनका तो बहुत भड़काऊ वाली बातें करते। हाँ भाई, हुआ क्यों खुलेआम काट रहा है? अब गाय माता को माता की दर्जा भी दे। इन लोग जिन को माँ बनाता है ना, उनको बेरागरत कर देता भाई है। गलत बात- सुन लो पहले, गलत बात नहीं। सुन तो लो पहले, सुनते माता बनाता है, बेड़ा कर देता है, मतलब गाय माता को माता मानते हैं, इनकी बेरागरत कर रखा है, कूड़े में घूम रहा है। बेटियों को माता बोलते हैं, बेटियों के बलात्कार देशों में हो रहा है, हो नहीं रहा है? लेकिन बेटियों को जो अरे देशों को माँ बोलते हैं, माँ बोलते और हैं, इसी लोग देश बोल में सकते दंगा हैं। फसाद कर रहे हो। जमना माँ बोलते हैं, उसमें तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सुनने में मेरा बात जो है बुरा लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर हमारा देशों में किसी सनातनी भाई को, अगर मैं कुछ काम करने में उनको दिक्कत हो रहा, तकलीफ हो रहा, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और तुम बोलो तो सही। करना पड़ेगा। उनका साफ सीधा कहना कि 10 दिन हम मीट की दुकानें बंद रखेंगे, अगर नवरात्रि चालू है, 9 दिन बंद रखी फैक्ट्री बंद कर दो ना। ठीक है, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री बंद कर दो 10 दिन। देखिए, समर्थन तो करना चाहिए आपको। 10 दिन फैक्ट्री बंद कर दो। फिर ये फैक्ट्री बंद, मांस आएगा नहीं, मांस बिकेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, छुट्टी। अब बताओ, बंद करो ना। जितना बहुमत फैक्ट्री अभी बंद है होनी चाहिए, इनके नहीं होनी पास, चाहिए। हाँ, बोलिए। जितना अभी के टाइम में इस गवर्नमेंट में जितना बहुमत है, अगर अभी रहते हुए अगर ये बिल पास नहीं किया गौ हत्या पे, तो ये जिंदगी में कभी भी ये नहीं कर सकता। ये राजनीति करते हैं बस। क्यों? ये सिर्फ राजनीति ही कर सकते हैं। चलो भैया, अब इतनी देर से भाई साहब मेरा बोलो नहीं आया, मैं वो बोलूंगा। देखो अब तीन बंदे क्वेश्चन करेंगे, चौथा वो भाई पीछे से आ अभी जाएगा। बहुमत है इनके आगे, अभी आप बहुमत रखिए, उनको तो उनको भाई का 4 बंदों का बहुमत है, मैं अकेला हूँ। भाई मुझे मेरी बात सुनो, देखो गौ हत्या पे अगर बनेगा ना कानून, तो सबसे बिलखते बिलखते यही लोग आएंगे। कर्नाटक सरकार आएगी, कर्नाटक सरकार आएगी, और जितने भी विपक्षी नेता है वो कहेंगे नहीं भाई साहब देखो मॉब लिंचिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई साहब अब आप बताओ कि गौ हत्या जो कर रहे हैं उसको आप समर्थन क्यों करते हो?
अगर कर रहे हैं नहीं विरोध कर रहे हैं। अब सतीश सबरीवाल हमारे रिश्तेदार है क्या? सतीश सबरीवाल कौन है? आंसर नहीं लेंगे। अरे सतीश भैया कौन है? मेरे रिश्तेदार है क्या? औरंगजेब को ले औरंगजेब के लिए तुम इतना छाती पीटते हो, उनकी नाम से नफरत करते हो। जब औरंगजेब दिल्ली में शासन थे, अगर कोई गाय काटते थे ना उसके हाथ काट देते थे। मैडम हिस्ट्री में पढ़ो, तोप के आगे लगा के उसको उड़ा देते थे। तो औरंगजेब तो सही था, क्यों नहीं सुनते हो? नहीं क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा, 4 बंदे हैं, आंसर एक से नहीं सुन पा रहे। जैसे ही मैं बोलूंगा फटाक से कूद जाएंगे। क्यों? भाई साहब अब आप बताओ, मेरे मुझे एक बात बताओ, अगर गौ हत्या करने वाला दोषी पाया जा रहा है, वो भाई ले जा रहा है और वो मिल गया, और गौ हत्या वालों मतलब जो क्या नाम है गौ रक्षा दल है, वो अगर पकड़ दे तो आप उसको एक सज्जन आ जाते हो। सवाल उठा कि औरंगजेब के समय में अगर गौ हत्या होती थी तो उसे हाथ काट दिए जाते, तोप से उड़ा दिया जाता आप था। थोड़ा सा गूगल कीजिए, हाँ। आपको पता चलेगा। जब बीएनएस एक्ट आया है 2023 का, बीएनएस आईपीसी चेंज हो गया, बीएनएस आ गया, तब से 377 आईपीसी में जो था अननेचुरल ऑफेंस, मतलब अगर बलात्कार होता है किसी के ऊपर अननेचुरली, उसके लिए वो ऑफेंस था, वो अभी रद्द किया है। आप अगर किसी भी स्टेट में जाकर देखेंगे रेप विथ काऊ, तो आपको हज़ारों मुकदमे दायर पता चलेंगे आपको 2023 से लेकर 2025 तक। तो आपको पता चलेगा कि काऊ के साथ में रेप करने के बाद में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो उसको काऊ के रेप को प्रोटेक्शन देता हो, या जो 10 इयर्स का पनिशमेंट था वो कानून अभी मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को आपने उठाना चाहिए। जैसे लड़कियों के ऊपर रेप होता है उसके लिए कानून है, तो गाय को हम माँ बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी कानून होना चाहिए। वो जो 377 सेक्शन है वो हटा दिया गया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने कानून ऑलरेडी था, वो सेक्शन इन्होंने हटा दिया है। वो सेक्शन 10 साल होने वाला, बताओ ये सेक्शन क्यों हटाया है? वही तो हम कब लाएंगे? सरकार तो भाजपा की है। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी को भी हो, अगर किसी भी लड़की के साथ अगर कुछ अननेचुरली होता है या किसी प्राणी के साथ होता है, वो तो बता नहीं सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं, अभी आप हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं, प्राणी तो बता नहीं सकता है। लेकिन आप गूगल में जाओगे तो आपको दिल्ली की, महाराष्ट्र में जाइए, आप गुजरात में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में जाके काऊ विथ रेप ऐसा आप डाल के देखिए, आपको 4-5 एफआईआर आपको मिलेंगी। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, ये भी हल होना चाहिए और इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अभी एक चर्चा जो यहाँ हो रही है वो ये है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो उसमें ये मांग करी गई है भाजपा के नेताओं की तरफ से कि 9 दिन जो है वो मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। उस पर क्या कहना है? बात है कि गाय तो हमारी देवता है, माता है, देवता है, उसके साथ वो जो हत्या होती है तो बड़ी दुख की बात है। और नवरात्रि वो तो हमारा सन है ना, होली पे खुलना चाहिए, त्योहार है। नहीं बंद होना चाहिए। होली पे लंबी लंबी लाइन होती है वो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी हिंदू सुनो, जितने भी हिंदू मीट खा रहे हैं ना, मीट मछली खा रहे हैं, सबसे पहले उनको ताला लगना चाहिए। सबसे पहले लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग आजता फैला रहे हैं। आप मेरे साथ होली वाले दिन डंडा लेके चलोगे? बिल्कुल चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। आप चलोगे मेरा डंडा लेके? ठीक है, मैं संपर्क बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि मीट भारत देश में पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और ज्यादातर जो है इन जो भारत सरकार करेगी, हम थोड़ी करेंगे, सरकार खुद खा रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं। भाई यार, पता है इंडिया से बीफ कितना इंपोर्ट होता है, कितना बिजनेस है, कितना हो रहे हैं? पता है? क्या पता बताना? सुनो, पता मैं चलो बताओ। मीट सुनूंगा। मैं तो क्या कह रहा हूँ ना, सुनो, मैं मीट क्या कह रहा हूँ कि कोई से भी मछली हो, किसी प्रकार भी हो, उसको पूर्ण तरीके से बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जानवर का नुकसान हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जनता को बोलने से कुछ बंद नहीं होगा। जो करना होगा वो सरकार को करना होगा, और सरकार इतने दिन से 10 साल से है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुद खा रहे हैं। मैडम तो बंद करेंगे नहीं। ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में बैन होना चाहिए इसका, लेकिन इको सिस्टम कहता है कि हमारा जीवन चक्र है वो इसी पे निर्धारित होता है, एक दूसरे के ऊपर। जो साउथ की तरफ जाएंगे तो वो इसी पे निर्भर है, उन लोगों को कहाँ फेंकेंगे। चलो हमारे यहाँ साउथ में तो मछली खाई जाती है, साउथ में और गोवा में कितनी मछली? पूर्वांचल साउथ में जाएंगे, इसी पर निर्भर होते हैं। और ये बात हिस्ट्री बोलती है, ज्योग्राफी बोलता है, सब कुछ कहता है। तो उन लोगों को कहाँ फेंकेंगे? नदी में, कूड़े में कहाँ फेंकेंगे? ये तो चलो अच्छा गेहूं मिल रहा है, यहाँ पे खा लेते हैं, दिल्ली में सब कुछ मिलता है, खा लेते हैं। सज्जन का कहना है कि साउथ में मछलियाँ खाई जाती हैं। सवाल ये भी उठता है कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, लेकिन रोडों पे वो कूड़ा खाती हुई नजर आती हैं, प्लास्टिक खाती हुई नजर आती मैं वही कह रहा हूँ, मैं चाहे रोड पे गाय हो, चाहे पानी में मछलियाँ हो, चाहे दाना खाने वाली मुर्गियाँ हो,
ये तमाम चीज़ें इनके साथ पूरी तरीके से बंद होने चाहिए, इनके हथियार नहीं होने चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ क्या पूर्ण तरीके से बंद होने चाहिए, क्योंकि इसमें पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है बीफ का इंपोर्ट हो रहा है, वो पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। और जो ऐसे लोग कर रहे हैं भारत में रह के मीट का और गाय का मीट जो इंपोर्ट हो रहा है विदेश में जाके, बीजेपी सरकार के अंदर में जो बैठी हुई है सरकार, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल भेजो और बंद होना चाहिए। बड़े आराम से करो, छाती नहीं पीट कैसे खाएंगे? बड़े हैं? चंदा तो वही ले रहे हैं। एक से बताओ मछली नहीं, ये सरकार को अगर वो काम सरकार को करना है तो बड़े प्यार से बोलना है कि मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ, बंद कर दो, बंद कर दो। और अभी दूसरा तो छाती पीटने का बंद करो। बे मेरे भैया हेमंत खा रहा है, गोवा में खा रहे हैं, मैं पहले बंद करवाऊँ ना पहले मेरे भाई, यूपी में खा रहे हैं। कहने से क्या होगा? सीपी वाले सबको बुलाओ, तुम्हारे साथ जो है बुला के धरना प्रदर्शन करो, जाओ रामलीला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करो जाके। मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मेरा बात कहने का बुनियाद, अगर मैं मंत्री पद में होता, किसी पद में होता, तो मैं पुरजोर विरोध करता है कि पूर्ण तरीके भारत में बैन होना चाहिए मीट का, किसी प्रकार का भी हो, बंद होना चाहिए। और ऐसे आने से सब बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, देखो भारत देश के अंदर देखो हिंदू भी है, मुसलमान भी, अलग रिलीजन के भी हैं, और देखो नास्तिक भी, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग धर्म को नहीं मानते, विज्ञान को मानते हैं, तो उनके लिए ना कोई धर्म का मतलब तो है ही नहीं, मछली खाना या मांस खाना। तो इस तरह से भी जीव हत्या तो हो ही रही है ना, चाहे कोई इंसान साइंस को माने चाहे रिलीजन को माने। और जो लोग कह रहे हैं ना क्या सनातन में बलि की प्रथा है, बलि की प्रथा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को इंक्लूडिंग कराएगा, प्रथा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं कि कुर्बानी दो और देवताओं को खुश करो, ये सारी चीज़ रोंग है। जो पूर्ण तरीके जो लोग थे पहले के, उन्होंने अभी भी होता है, मैं कह तो रहा हो रहा है। पहले के जमाने जो प्रथा चलते आ रही है ना, वो लागू करा हुआ है, वही प्रथा लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे हिंदू धर्म में भी है फिर। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ ये बलि प्रथा जो है ना पूर्ण तरीके खत्म होना चाहिए, और जो है वो बंद होना चाहिए। 9 दिन बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें, 9 दिन का पूरा साल बंद करो, मैं तो कह रहा हूँ। मैं दुकानें या फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, सब बंद होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए ना। बंद कर दो। एक के लिए हम 10 थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हम पूर्ण तरीके पूरा बंद करो। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।